अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बा मेरी बीवी की तारीफ करते ना थकते, कहते तेरी बीवी ने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है, जबकि बीवी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन अचानक बीवी फौत हुई तो गुस्ल देने वाली औरत आकर बोली, तेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है, यकीन नहीं आता तू बीवी का कफन हटा कर देख। मैंने जैसे ही बीवी का कफन हटाया तो कदमों तले जमीन निकल गई। मैं थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो मुझे मेरी बीवी कहीं भी नजर नहीं आई। मैं फौरन से पानी पीने के बाद अब्बा के कमरे में आया तो इनसे पूछा, अब्बा सकीना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, वरना तो मैं आता हूँ तो पहले मुझे पानी पेश कर। इसकी तबीयत खराब है क्या? आपको कुछ मालूम है? कमरे में मौजूद नहीं है। कहने लगे, बेटा मैंने इसे किचन में देखा था, खड़ी होकर काम कर रही थी। इसके बाद तो मैं अपने कमरे में बैठकर कब से ये किताब ही पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो मैं फौरन से किचन की तरफ आया और जैसे ही किचन की तरफ आया तो ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहीं और नहीं बल्कि किचन के फर्श पर औंधे मुंह गिरी थी और इसका खून किचन में चारों तरफ बिखर चुका था। मेरे कदम वहीं जम गए और मैं फटी फटी निगाहों से इस मंजर को देखने लगा। अब्बा ने मुझे हिम्मत दिलाई, कहने लगे, क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे उठाओ, एम्बुलेंस में डाल और अस्पताल ले जाओ। मैंने जैसे ही इसे आगे बढ़कर उठाया तो इस बात की तस्दीक हो गई कि इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि वो वहीं जान दे चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मुझे फोन कर देते, लेकिन ये सब क्या है? मैं बिल्कुल बदहवास सा होकर अपने बाप से पूछने लगा। वो भी ये देखकर रोने लगे, कहने लगे, मुझे खुद मालूम नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं इसे मरने देता। उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत करने का कहा। मैंने किचन साफ किया और इसकी माँ को इत्तला दी। रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। मैं गम से निढाल था। अपनी जान से प्यारी बीवी को यूं मनो मिट्टी तले दबाने के लिए तैयार करना, इसके लिए बहुत हौसला चाहिए था, जो इस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। मैं एक जगह बैठकर सारा इंतजाम देखता रहा। रिश्तेदार इंतजाम करने लगे और मैं खामोशी से अपनी बीवी की मैयत के पास बैठकर इसका हाथ अपने हाथ में लेकर काफी देर तक यूं ही रोता रहा। अचानक मेरे वालिद साहब ने मुझे आवाज दी और कहने लगे, बेटा हिम्मत करो, गुस्ल का वक्त हो गया है। गुस्ल के लिए औरतों को मैंने बुलाया है और वो गुस्ल देंगी। मैं वहीं अब्बा के पास बैठ गया और औरतों ने वो कमरा बंद करके मेरी बीवी को गुस्ल देना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब मुझे किसी ने पुकारा, मैंने हैरानी से चौंककर पुकारने वाले की तरफ देखा तो क्या देखता हूँ कि गुस्ल करने वाली औरत मुझे बुला रही है और कह रही कि इस औरत का शौहर कौन है, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। अब्बा ने ये सुना तो हैरान रह गए, कहने लगे, जाओ इसकी बात सुनकर आओ, क्या कहना चाहती है। मैं मरे मरे कदमों से चलता हुआ इसके पास गया और कहने लगा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? जो वो मुझे अंदर ले गई और मेरी बीवी की मैयत के पास खड़ा कर मुझे कहने लगी, क्या तुम बहुत ज्यादा जालिम शौहर थे, तुम्हारी बीवी की हालत तो देखो, गुस्ल देते हुए हमारे दिल तड़प रहे हैं, इसकी क्या हालत हो गई, इस कदर तशद्दुद इस पर किसने किया। इसकी बात सुनकर मेरे औसान खत्म हो गए और मैं खाली खाली निगाहों से इसकी तरफ देखने लगा। मुझे यूं बेयकीन देखकर इसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हमारी बात पर तो हटाओ इसका कफन और देखो अपनी बीवी की हालत। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और वो इस दुनिया से चली गई है, और वो तो इसी वजह से गई है कि वो जख्मों की ताब ना लग सकी। क्या तुम्हें इस बात की खबर है या तुम अनजान थे क्या कि तुमने इसके पीछे हो? इसने कड़ी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने एक लम्हे के लिए दंग रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत जो गुस्ल देने के लिए आई है वो ये इंकिशाफ करेगी, और मैं फौरन इससे आगे बढ़ा और जैसे ही कफन हटाकर देखा तो अपनी बीवी को देखकर तो मेरे बदतरीन खदशे की तस्दीक हो गई। इसके जिस्म पे जावजा तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और कई जगह पर जख्म इतने गहरे थे कि मैं अंदाजा भी नहीं कर पाया ये सारे जख्म मुझे से क्यों ओझल थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहीं बैठकर रोने लगा और फिर माजी मेरी आंखों के सामने अपनी पूरी शिद्दत से हमला आवर हुआ और मैं घुटनों में अपना सर दे दिया और अपने माजी को याद करने लगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी कुछ कहना चाह रही थी और मैं इस कदर ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था कि न इसकी बात पर ध्यान दे सका और न इसके वजूद पर एक नजर
कर सका। मैं पहले ही इसकी वजूद की तरफ देख लेता तो शायद ये सब कुछ ना होता। मेरा रुआ रुआ कांप उठा और मैं माजी को याद करने लगा। मैं अली हसन अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। जब से आँख खुली तो खुद को हमेशा लाडला ही पाया। जब 6 साल का हुआ तो मुझ पे कयामत टूट पड़ी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनके मरते ही तमाम रिश्तेदारों ने अपनी आंखें फेर ली और मेरी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। अपने मैके में आ गई। नाना और नानी को तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मामू और मुमानी ने अम्मी का जीना हराम कर दिया। मैं इस वक्त सिर्फ 7 बरस का था। अम्मी के बकौल दूसरी शादी वो कैसे करती कि दूसरी शादी करने पर इनका शौहर मुझे कबूल ना करता। वो मुझसे हरगिज भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इनसे जुदाई का सोचते भी मेरी हालत गैर हो जाती। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ पर बेतहाशा मामू मुमानी का तशद्दुद देखा और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद में मुब्तला करते थे इन्हें, लेकिन ज़बानी तौर पर वो इन्हें बहुत ज्यादा इज़ा पहुंचाते थे और ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। नाना और नानी भी मामू मामी के रहम करम पर थे। इन्हीं के पैसों से घर चल रहा था और वो बूढ़े इंसान इनकी दी गई नेमतों का फायदा उठा रहे थे, इसलिए इनके सामने बोलने पर मजबूर थे। कभी कभी नाना जान रोते हुए मेरी अम्मी के सामने हाथ जोड़ देते और कहते मुझे माफ कर देना शबाना। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम पर ये जुल्म ना हो सके, लेकिन हम मजबूर हैं और इस घर पर अब तुम्हारे भाई का राज है, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी वैसी हिफाजत नहीं कर सका जैसे एक बेटी की करनी चाहिए। अम्मी ने इतने कठिन दिनों के बाद भी इनसे कोई शिकवा ना किया, उल्टा नाना से कह दिया कि इन तमाम चीजों की जिम्मेदार आप नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। आप मुझे माफ कर दें कि एक बार मेरी जिम्मेदारी से सुबदोश होने के बाद आपको फिर से मेरा बोझ उठाना पड़ा और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाली है। अम्मी ने नाना को ये कहना था, वो रो पड़े। कुछ दिन गुजरे थे। अब मैं 8 साल का था। मेरे नाना जान एक दिन बहुत खुश बार घर में दाखिल हुए और घर में आते ही मेरी अम्मी को आवाज दे डाली। तैयार कर रही अम्मी दावत के लिए खाना तैयार कर रही थी। मुमानी जान ने अपने मेके वालों को दावत की थी और इस मकसद के लिए उन्होंने अम्मी को मासी बना रखा हुआ था। दावत की हर चीज अम्मी के हवाले कर दी थी। अम्मी इसी हवाले से किचन में मौजूद खाना बनाने लगी थी कि नाना जान ने इन्हें पुकारा और कहने लगी, शबाना तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो गए हैं। मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया है। तुम इस बार इनकार मत करना, क्योंकि जो जिंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो वही अगर तुम अपने शौहर के घर में गुजारोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। जो इंसान मैंने तुम्हारे लिए दूसरी बार चुना है वो बहुत अच्छा इंसान है। ना सास ससुर कोई झंझट और ना इसके कोई भाई बहन। सब लोग इसे अकेला छोड़ गए हैं। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे सहारे की जरूरत है। चनाचे तुम इसे सहारा दे दो, तुम्हें सहारा दे दो, वो तुम्हें सहारा दे यूं तुम दोनों की जिंदगी गुजर जाएगी। वैसे भी वो बड़ी उम्र का शख्स है, औलाद होने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम इनकार मत करो और फौरन से हाँ कह दो। मैंने जब नाना जान की ये बात सुनी तो मैं खौफ से कांपने लगा। मेरे जहन में यही तस्वुर था कि सौतेला बाप बहुत जालिम होता है और छोटे बच्चों पर हाथ उठाता है, इन्हें कभी अपना सगा नहीं मानता। मैंने ये बात सुनी तो फौरन से भागकर अपने कमरे में आ गया और ऊंची आवाज में रोने लगा। मेरी माँ ने जब ये देखा तो फौरन से नाना से इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरी जिंदगी जितनी है अब यहीं गुजारूंगी, चाहे कोई भी मुझसे जैसा भी सुलूक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो आदत हो गई है। दूसरा, मेरी दूसरी शादी की उम्र निकल चुकी है। मैं शादी हरगिज नहीं करना चाहती। अपने शौहर के साथ अभी तक वफादार हूँ तो किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती और मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया है। इसे इस हालत में देखकर मैं कैसे शादी कर लूँ और इसका दिल कुचल दूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। जब मेरी माँ ने नाना जान को साफ जवाब दे दिया तो अब नाना जान का रवैया भी मेरी अम्मी के साथ बहुत हद तक बुरा हो गया। उन्होंने अम्मी से साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया या तो तुम्हें शादी करनी होगी या फिर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शायद नाना जान को मामू जान ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि वो अम्मी से ये सब कहे। अम्मी रोती हुई यहाँ तक के मजबूर होकर इन्हें शादी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जो घर था वो अब्बू का रिश्तेदारों ने जब्त कर लिया था और अम्मी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन तमाम मजबूत
मजबूत रिश्तेदारों से लड़ सके। चनाचे उन्होंने अपना दिल बड़ा किया और एक रात मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा मजबूर है, इसके पास कोई और चारा नहीं, ना कोई ठिकाना है। तुम्हें छत देने के लिए भी मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है। तुम कभी मुझसे बदगुमान नहीं होना, बल्कि ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और हमेशा तुम्हारा तहफ्फुज करती रहेगी। तुम्हें कभी किसी के जुल्म का निशाना नहीं बनने देगी। ये सुना था कि मैं इनसे लिपट कर रोने लगा। मैं इस वक्त 10 साल का हो चुका था। यूं अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। अम्मी की शादी होते ही मेरी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो गई। मेरे सौतेले बाप को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत हो भी कैसे सकती थी कि मैं इसकी सगी औलाद नहीं था। वो अक्सर मुझे ताने देता रहता और अम्मी को उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसको पढ़ाई कराने के बजाय काम पर लगाओ ताकि घर का खर्च भी निकल सके। जो कमाता वो तुम पर तो खर्च कर सकता हूँ, लेकिन इसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकता, बल्कि तो तुम्हें इसके ददियाल से इसका खर्चा लेना चाहिए। अम्मी पर उन्होंने जब जोर देना शुरू कर दिया तो अम्मी एक बार मेरे ददियाल भी गई और वहाँ से इन लोगों ने अम्मी को जलील कर दिया कि दूसरे शौहर के कहने पर अगर तुम हमारे खिलाफ महाज खोल रही हो तो अव्वल तो वो मेरी अम्मी की दूसरी शादी के ही खिलाफ थे। इन्हें पता चला तो वो लोग गुस्से से आंख बगबूला हो गए और अम्मी को यूं वापस आना पड़ा। सौतेले बाप को जब बताया तो वो गुस्से से चीखने लगा, कहने लगा, तुम अब इसको अगले दिन स्कूल नहीं भेजना। मैं हराम के पैसे नहीं कमाता कि इसे भी बड़ा कर सकूं। अम्मी ने जब ये सुना तो पहली बार अपने दूसरे शौहर के खिलाफ आवाज उठाई। कहने लगी, अगर आपको इससे इतना ही मसला है तो आप मुझसे शादी ही ना करते। शादी करते वक्त आपको अच्छी तरह मालूम था कि ये मेरे साथ ही यहाँ रहेगा। मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती, ना मैं कभी इसे करूंगी। तो बेहतरी तो यही है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें, या अगर आप इसका खर्चा नहीं उठा सकते तो फिर मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के काबिल बना दूंगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे मेरी माँ की अजमत का अंदाजा हुआ। उन्होंने वाकई में जो कहा वो कर भी दिखाया। सौतेले बाप ने जब मुकम्मल तौर पर मुझसे हाथ उठा लिया, अम्मी ही थी जिन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने मजबूत परों पर महफूज किया और मेरे लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए अम्मी को कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा। मैं दिल लगाकर पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैंने नौकरी कर ली तो सौतेले बाप का रवैया भी अब मुझसे बेहतर हो गया। उन्होंने ये देखा कि ये पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करने के चक्कर में है तो उन्होंने मेरी तरफदारी करना शुरू कर दी, जबकि मैं इनकी हकीकत से वाकिफ। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल से इनके लिए नफरत खत्म होती गई, क्योंकि इनका रवैया बेहतरीन हो गया था और वो मुझे बाकायदा मेरा बेटा कहकर बुलाते थे। मैंने पढ़ लिख कर बेहतरीन नौकरी हासिल कर ली और इस बात को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था कि अम्मी शदीद बीमार पड़ गई। अम्मी को इस तरह बीमार देखकर मेरे औसान खता हो गए और कुछ ही दिन में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कोई बात कहनी चाहिए थी और इशारों में मुझे कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं इनकी बात न समझ सका। मैंने बहुत कोशिश की और अपनी आखिरी वक्त में होठ हिलाने से कासिर थी, लेकिन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उन्होंने मुझे इतना कहा था कि अपने बाप पर यकीन मत करना। इनकी इस बात का मतलब मैं ना समझ सका और शदीद गम का शिकार हो गया। इसी दौरान मेरे सौतेले बाप ने जब देखा कि मैं बिल्कुल ही अपनी माँ की जानिब से निढाल हो गया हूँ तो उन्होंने मुझसे शादी करने का कहा और मैं इनकी सोच पर हैरान रह गया कि मेरी माँ दुनिया से गुजर गई है और वो मुझसे शादी करने का कह रहे हैं। मैं बिल्कुल चुप होकर रह गया। यहाँ के जब मेरी माँ को मरे 2 साल हो गए तब बाकायदा तौर पर मेरे नाना ने मुझसे राब्ता किया और कहने लगे, बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इनकी बात सुनते ही मैंने भी फैसला कर लिया कि वाकई मुझे एक साथी की जरूरत महसूस हो रही है। यूं मैंने अम्मी के दूर परे एक रिश्तेदार की बेटी से शादी कर ली जिसकी माँ हयात थी और बाप मौजूद नहीं था। इनके घर रिश्ता भेजा, उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। मैं अच्छा खासा कमाता था। मेरी शादी सकीना से हो गई। सकीना मेरी बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती। जब वो ब्याह कर आई तो इसकी सेहत अच्छी खासी थी। सौतेले बाप को भी इससे कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो मुझे कहते थे कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी और नेक है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। इनकी ये बात सुनकर मुझे भी इत्मीनान होता कि चलो मेरी बीवी मेरे सौतेले बाप से कोई बैर नहीं रख रही, बल्कि इनका भी ख्याल रख रही है। मैंने सकीना को पहले ही समझा दिया था कि घर में जो कुछ भी हो तुम मुझसे जरूर बताना और सौतेले बाप का ख्याल रखना। इनसे झगड़ा मत करना। अगर इनसे तुम्हें कोई इख्तिलाफ हो तो मुझे बताना। कभी इन्हें
पलट कर जवाब ना देना, क्योंकि मैं इनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अगर अच्छे होते तो बहुत ज्यादा अच्छे होते, और अगर बुरे बन जाते तो इनसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होता। इनकी फितरत दो तन्हाओं के पर मौजूद थी और इनकी इस आदत को अच्छी तरह समझता था, इसलिए पहले दिन ही अपनी बीवी को सब कुछ समझा दिया। वो बहुत फर्माबरदार साबित हुई और इसने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। दिन गुजरने लगे, मेरी जिंदगी हसीन हो गई। सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और जब शाम को घर लौटता तो बीवी मेरी मुंतजिर मिलती। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता वो मुझे पानी का पूछती और मेरे सारे दिन का हाल अहवाल पूछने के बाद मुझे खाना खिलाती। कभी कभी वो अक्सर मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। हमराही में आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ के गम को भूलने लगा और अपनी माँ को अच्छे अल्फाजों में याद करने लगा। पहले जब माँ को याद करता तो सिर्फ आंसू ही निकलते, अब माँ को याद करता तो मुस्कुरा देता। ये सब कुछ मेरी बीवी की नेक नियति इसका ख्याल रखने की बिना पर हुआ था। मैं काफी हद तक मजबूत बन गया। दिन गुजरने लगे, अब मुझे रिश्तेदार औलाद का ताना देने लगे। हालांकि मुझे कोई जल्दी ना थी। मेरी बीवी इस बात पर साबरीन साबित हुई और मुझे कहने लगी, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो हमें जरूर औलाद की नेमत से नवाज देगा। इन रिश्तेदारों में सबसे अव्वल नंबर पर मेरे अपने सौतेले बाप का नंबर था, जिन्होंने ये कहकर रट लगानी शुरू कर दी थी कि घर में रौनक नहीं है, रौनक होनी चाहिए। इनकी बात मुझे बहुत नागवार गुजरती। मैं इनसे कहना चाहता था कि वो अपने काम से काम रखे, लेकिन मैं बहुत मजबूर था और ये घर भी इनका। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी नौकरी से बचत करके अपना घर बनाऊंगा और अपनी बीवी को वहाँ रखूंगा, लेकिन फिर ख्याल आता कि सौतेला बाप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने ये सोचना तर्क कर दिया। दिन ब दिन मैंने महसूस करने लगा मेरी बीवी बहुत कमजोर होती चली जा रही है और काफी हद तक खामोश हो गई है। मैंने इससे काफी बार पूछा तो वो खौफजदा सी दिखाई देने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत में सुस्ती रहती है। मैंने इसे ये भी कहा कि हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन इसने मेरी बात को टाल दिया और फिर 2 दिन बाद खुद ही हंसी खुशी रहने लगी। फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा इसकी वही कैफियत हो गई तो मैंने इस बार भी इससे पूछा, फिर इसने टाल दिया और मैंने सोचा कि शायद वो औरत के मूड स्विंग की वजह से होता होगा, इसलिए मैंने अपने काम में मसरूफ हो गया। इस दौरान मेरा सौतेला बाप मेरी बीवी की बराबर तारीफ करता रहा। तुम्हारी बीवी नेक है और तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसा ख्याल मेरी अपनी बीवी ने भी नहीं किया। इनकी ये बात सुनकर कभी कभी मैं ताज्जुब से इनकी तरफ देखता। वो बात बदलने के लिए कहते हैं, मेरा मतलब ये वो मेरी हर चीज का ख्याल रखती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे कपड़े इस्त्री करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान इनकी तारीफ पर मेरी बीवी बिल्कुल भी ना मुस्कुराती और बिल्कुल ऐसा रवैया रखती जैसे वो इनसे शदीद नफरत करती है। मैंने इनसे पूछा भी कि क्या तुम्हें मेरे बाप से कोई मसला है, तो वो तुम्हें तंग तो नहीं करते, बातें तो नहीं सुनाते। इनकी फितरत ऐसी है, अगर कोई मसला है तो तुझे बताओ, मैं हल करूंगा। लेकिन वो चुप हो जाती, कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। इन दिनों मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम में मसरूफ होना पड़ा और इसी काम की बिना पर मैं इसका ज्यादा ख्याल न रख पाया और दिन ब दिन सूखती चली जा रही थी और मुझे इसकी फिक्र भी थी। लेकिन मसरूफियत से टाइम निकालकर इसे डॉक्टर के पास ले जाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया। मैंने इसे कहा भी कि तुम अपना चेकअप करवाओ, लेकिन इसने टाल दिया। हाँ, यहाँ एक दिन इंतहाई मसरूफियत के बाद घर आ गया कि इसे लेकर डॉक्टर के जाऊंगा। इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई भी नहीं है। मैंने इसे आवाजें दी, वो मौजूद नहीं थी। मैं फौरन अपने सौतेले बाप के कमरे में आया। वो कहने लगा, किचन में दिखाई दी थी तो तुम वहाँ देख लो। मैं जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ बेहोश पड़ी थी, ऊंधे मुंह गिरी हुई थी। पूरे किचन में इसका खून फैला हुआ था। मैं ये मंजर देखकर कांपने लगा, ज़ारो की तार रोने लगा। इसके मरने की तस्दीक हो गई थी और वो यूं अचानक मुझे छोड़कर चली गई। सकीना की मौत ने मुझे बहुत ज्यादा गमगीन कर दिया था और इसकी मौत का गम लेकर मैं इस दुनिया में रुखसत हो जाता। अगर मुझे वो हकीकत पता न चलती तो इसकी हकीकत की वजह बनी इसकी मैयत को गुस्ल देने वाली औरतें बुला ली थी। वो जैसे ही इस औरत ने मुझे अंदर बुलाकर जो हकीकत बताई तो इसे सुनकर 7 आसमान मेरे सर पर आ गिरे। इसने मुझे बताया कि आपकी बीवी पर कोई
शदीद तशद्दुद करता था। इसके जिस्म पर निशानात देखें आपने। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत जोरदार रोना आया कि कई दिनों से मैं इसके करीब भी नहीं गया था। ऑफिस के कामों में मसरूफ होने की बिना पर जब घर आ जाता तो रात को सो जाती थी और इसकी नींद खराब करने के ख्याल में मैं इसके करीब भी ना गया। अब इसके जिस्म पे निशानात देख रहा था तो मुझे से रहा ना गया। वहीं बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगा। इस औरत ने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई बहुत जालिम जुल्म कर रहा था। अब तुम इस बात की तहकीक करवाओ। इसकी मौत की वजह कौन बना। मैं बिल्कुल चुप होकर रह गया और अपनी बीवी को दफनाया मट्टी तले दबाकर अपने घर पर आ गया। मेरी बीवी का मैका भी मौजूद नहीं था। एक माँ थी जो बीमार थी और दूसरे शहर में अपने बेटे के साथ रहती थी। मेरी बीवी को गुजरे तीसरा दिन था जब अचानक एक दिन पड़ोसन मेरे घर आई और कहने लगी, भाई साहब आपकी बीवी का सुना तो बहुत अफसोस हुआ। मैं शहर से बाहर थी, बहुत अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन आप रात को देर से घर आते थे इसलिए बात अधूरी रह जाती थी। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप घर पर मौजूद नहीं होते थे तब आपकी बीवी की रोने, चीखने और चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी। मैं एक बार डर के मारे आपके घर देखने आई तो आपके सुतेले बाप ने मुझे भगा दिया। कहने लगे, हमारे घर की फिक्र मत किया करो, आइंदा कभी ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं डर कर खामोश रह गई। मैंने सोच लिया कि आपसे बात करूंगी। इसी दौरान मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मुझे गांव जाना पड़ा। अब वापस आई हूँ तो खबर मिली कि आपकी बीवी इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इसकी बात सुनकर मेरे सही मानों में माथा टटकटाया। मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में आ गया। मुझे अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मैंने अलमारी से इसकी तस्वीर निकालकर इसे याद करना चाहा, रो पड़ा। इसी दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे तस्वीर से निकलकर कोई कागज़ नीचे गिरा है। जैसे ही मैंने वो कागज़ उठाया तो मैं हैरान रह गया। मुझे पूरा अपना वजूद कांपता हुआ दिखाई दिया। वो कागज़ मेरी बीवी की तरफ से लिखा ख़त था जिसमें इसने सारी हकीकत बयान कर दी थी। कहने लगी, आप रोज़ मुझसे पूछते हैं मेरी तबीयत का तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरी वजह से आप की जान को कोई नुकसान ना पहुँचे। दरअसल मेरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि आपका सुतेला बाप है जो नीयत का बद है और इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत सलूक किया है और हर रोज़ मुझे यही टॉर्चर करता है, धमकी देता है। अगर मेरे बेटे को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे शौहर को भी इस दुनिया से गुजार दूंगा। वो मुझसे बहुत भरोसा करता है इसलिए वो मुझे कभी भी मुजरिम नहीं समझेगा, लेकिन असल मुजरिम आपका बाप ही है। ये सुनना था कि मैंने वही कागज़ उठाया और अपने सौतेले बाप के सामने आकर सवाल जवाब करने लगा। मैंने इससे कहा, सच बताओ तुमने मेरी बीवी के कातिल होना। मेरी बात सुनकर इसके होश उड़ गए। इससे पहले वो कुछ कहता मैंने इसे आगे बढ़कर एक ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो धक्का देकर ज़मीन पर गिर गया। इसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारा बयान रिकॉर्ड करवाया। पुलिस ने इसी वक्त मेरे सुतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया और उसने मेरे सामने तशद्दुद के डर से एतराफ़ कर लिया कि मैं ही असल मुजरिम था। तुम्हारी बीवी मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं इसे नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करने लगा। वो बार बार मुझे इनकार करती रहती, यहाँ तक कि एक रोज़ शदीद तशद्दुद के बाद मैंने इसे हासिल कर लिया और फिर इसी बात को वजह बनाकर मैं इसे धमकी देता कि अगर अपने शौहर को कुछ भी बताया है कि तू ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे शौहर की जान भी ले लूँगा। अगर तुम्हारे शौहर की जान प्यारी है ना तो फिर तुम चुप रहना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मुझ पर ही यकीन करेगा और तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनते ही मैं वहीं फूट फूट कर रो दिया और ख़ुद पर अफसोस करने लगा कि काश मैं अपनी बीवी की बात को तवज्जो से सुनता और इसे अहमियत देता। ऑफिस के कामों में इतना मसरूफ़ ना होता, आज वो मेरे सामने होती। अगर ये हकीकत भी है और मेरे सामने खुलती है तो मैं इसे कुछ भी ना कहता, लेकिन वो डर गई और सौतेले बाप की धमकी में आ गई। आज मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रहा हूँ लेकिन मुझे सुकून है कि मुझे सच पता चल गया है कि
गया, मुझे सच पता चल गया और वो खबीस इंसान जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। मैं अब अक्सर इसकी कब्र पर जाता हूँ, रोते हुए इससे माफ़ी मांगता हूँ। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से वो मुझसे दूर गई है। एक रोज़ वो मेरे ख्वाब में आई और हंसकर कहने लगी, अब आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, कब तक मेरे गम में यूं ही अकेले फिरते रहेंगे। इसकी बात सुनकर मैं रो पड़ा। कुछ ही अरसे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन आज तक वो मेरे दिल में मौजूद है। इसे मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सका। इसका मकाम मेरे दिल में वैसे का वैसा ही है। इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बस जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दूसरी शादी की है, जिससे मेरा एक बेटा भी है। 2 दिन पहले ही सुतेले बाप को फांसी हो गई है और मुझे सुकून उतरता हुआ आपने मेरे पूरे वजूद में महसूस हुआ। अब मेरे अंदर कोई शर्मिंदगी मौजूद नहीं, बस इस वक्त का इंतज़ार है कि जब मरने के बाद मैं दोबारा अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।